सफर सुहाना चल रहा है। आप अपनी सीट पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं, तभी टीटी आता है और कहता है टिकट दिखाइए। आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं और जेब खाली है। आप अपना बैग खंगालते हैं, टिकट वहां भी नहीं मिलता। आपका पर्स, आपकी डायरी, आपने सब देख लिया, लेकिन वो कागज का टिकट नहीं मिल रहा है। अब आपके पसीने छूट रहे हैं। टीटी आपको घूर रहा है। आपका नाम चार्ट में है, आईडी प्रूफ आपके पास है, लेकिन वो टिकट गायब है। टीटी कड़क आवाज में कहता है, टिकट नहीं है तो चलो तुम्हें बेटिकट माना जाएगा। पूरा किराया दोबारा भरो और साथ में 250 रुपए की पेनल्टी भी दो। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीटी सही कह रहा है कि आपने पैसे देकर जो टिकट खरीदा है और चार्ट में आपका नाम भी बोल रहा है, तो क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा खो जाने पर आपको चोरों की तरह जुर्माना देना पड़ेगा? क्या आपको दोबारा पूरी टिकट खरीदनी पड़ेगी? आज जियोबी न्यूज के इस वीडियो में हम आपको डुप्लीकेट टिकट के उस नियम के बारे में बताएंगे जो टीटी आपको अक्सर नहीं बताते और पूरा पैसा वसूल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये नियम ई टिकट यानी ऑनलाइन टिकट वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास तो मोबाइल में SMS या ईमेल होता है जो मान्य है। ये मुसीबत उन करोड़ों यात्रियों के लिए है जो आज भी रेलवे काउंटर से टिकट यानी PRS टिकट खरीदते हैं। रेलवे का नियम साफ कहता है कि अगर आपका कंफर्म टिकट खो गया है तो आपकी सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता, बशर्ते आप सही समय पर सही कदम उठाएं। आपको रेलवे डुप्लीकेट टिकट जारी करने की सुविधा देता है, लेकिन इसकी फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने टिकट कब खोया है। आइए इस गणित को 3 हिस्सों में समझते हैं ताकि कोई आपसे लूट ना सके। पहला केस, चार्ट बनने से पहले टिकट खो जाना। मान लीजिए कि आपकी ट्रेन शाम को है और चार्ट अभी नहीं बना है, लेकिन आपको पता चल गया है कि आपका टिकट खो गया, तो घबराइए मत। आप तुरंत उसी स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाइए और जहां से आपने टिकट लिया था। आपको बस अपनी ID दिखानी है और एक फॉर्म भरना है। नियम के मुताबिक स्लीपर क्लास के लिए सिर्फ 50 रुपए और AC क्लास के लिए 100 रुपए देकर आपको तुरंत डुप्लीकेट टिकट मिल जाएगा। बस इतना ही, आपको पूरा किराया नहीं, कोई जुर्माना नहीं। दूसरा केस, चार्ट बनने के बाद या यात्रा के दौरान टिकट खो जाना। ये सबसे ज्यादा डरावना है। ट्रेन चल दी है और टिकट नहीं मिल रहा है। यहाँ टीटी आपको डरा सकता है कि आपको पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन नियम कुछ और कहता है। अगर चार्ट बन चुका है और आपका टिकट कंफर्म था तो आपको टीटी के पास जाना है, या टीटी आपके पास अगर आएगा तो आपको कहना है कि सर मेरा टिकट खो गया है, लेकिन मेरा नाम चार्ट में है, आप मेरी ID चेक कर लीजिए। रेलवे नियमों के मुताबिक चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट के खो जाने पर आपको किराए का 50% यानी आधा पैसा देना होता है। जी हाँ, पूरा नहीं, आपको सिर्फ 50% ही देना होता है। जैसे कि आप आधा किराया देंगे, टीटी आपको तुरंत डुप्लीकेट टिकट जारी कर देगा और आप शान से अपनी सीट पर सफर कर सकते हैं। आपसे कोई पेनल्टी या जुर्माना नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप बेटिकट नहीं हैं, बस आपका टिकट खो चुका है और आप टिकट खो चुके यात्री हैं। तीसरा केस, फटा हुआ या फिर कटा फटा टिकट। कई बार टिकट जेब में धुल जाता है या फिर फट जाता है। अगर टिकट का नंबर और डिटेल दिख रहे हैं लेकिन वो फट गया है, तो चार्ट बनने के बाद आपको सिर्फ किराए का 25% देना होता है। उस पर आपको डुप्लीकेट टिकट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक भी है जो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने ट्रेन में 50% देकर डुप्लीकेट टिकट बनवा लिया और घर पहुंचकर आपको अपने किसी बैग की चोर जेब में वो पुराना वाला ओरिजिनल टिकट मिल गया, तो क्या वो 50% आपका पैसा बर्बाद हो गया? नहीं, रेलवे आपको वो पैसा वापस यानी रिफंड भी करता है। अगर आप यात्रा खत्म होने के बाद स्टेशन पर ओरिजिनल टिकट और वो डुप्लीकेट टिकट जो आपको टीटी ने 50% पैसे में दिया है वो दोनों दिखाते हैं, तो रेलवे थोड़ी सी फीस काटकर आपको बाकी का पैसा रिफंड कर देता है। तो निष्कर्ष ये है कि अगर आपका टिकट खो जाए तो डरे नहीं और न ही टीटी को घूस देने की कोशिश करें। अपना अधिकार मांगे, कहें कि सर डुप्लीकेट टिकट बना दीजिए, जो नियम है मैं वो चार्ज देने को तैयार हूँ। याद रखिए, आपका नाम चार्ट में होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आपने पैसा दिया है। अगली बार जब आप या आपका कोई दोस्त काउंटर टिकट लेकर सफर करे तो उसे ये नियम जरूर बताएं। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि टिकट खो जाने पर टीटी ने आपसे दोगुने पैसे वसूले हों? कमेंट करके अपना दर्द जरूर साझा करें और ऐसे ही आपके पैसे बचाने वाले और काम के नियमों को जानने के लिए जियोबी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या फिर कोई अन्य सवाल आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।